हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अपवर्क एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो काफ़ी सालों से ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, जिसमें आप काम ढूंढ भी सकते हैं और अगर आपके पास कोई काम ऑनलाइन है तो वो दे भी सकते हैं। तो इस सेशन में हम अपवर्क को जानना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे इस पर किस प्रकार से हम काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप upwork.com टाइप करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ध्यान रखिएगा कि ये वेबसाइट्स अपना इंटरफेस समय समय पर चेंज करते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में जो रिसेंट जिस टाइम मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है तो उस वक्त इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाया गया है। अब अगर अपवर्क पे आप चले जाएं तो सबसे पहले फाइंड टैलेंट, यानी आप अगर काम देना चाहते हैं किसी को तो आप टैलेंट को फाइंड कर सकते हैं। आप जैसे पोस्ट अ जॉब हायर अ प्रो, यानी कि आप कोई जॉब पोस्ट कर सकते हैं या आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट बने बनाए प्रोजेक्ट भी बाय कर सकते हैं और इसके अलावा और भी जो टैलेंट आप चाहें वो ढूंढ सकते हैं। फाइंड वर्क जो कि हमारा प्रोसेस है, यानी कि हम काम लेना चाहते हैं अपवर्क से, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे वेस्ट टू अर्न, किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, और फाइंड वर्क फॉर योर स्किल्स, और आप किस तरह का काम मिलता है आपकी क्षमता के अनुसार वो भी यहाँ पे बताया जाता है। इसके अलावा अगर आप वाई अपवर्क पे जाएं तो क्या कारण है अपवर्क को चुने, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। हालांकि ये बेसिक चीज़ें आप वेबसाइट से इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, डेवलपमेंट एंड आईटी की जॉब्स या अगर काम देना चाहते हैं, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज यहीं पे शो कर दी गई हैं। और आप देखेंगे कि और भी मोर में काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे देखिए जॉइन द वर्ड्स वर्क मार्केट प्लेस, तो अब यहाँ पे मार्केट प्लेस ढूंढ सकते हैं। और टैलेंट या फाइंड वर्क आप क्या चाहते हैं, तो अल्टीमेटली मुझे काम चाहिए तो मैं फाइंड वर्क पे जा सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम आने वाले सेशन में देखेंगे किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा वेबसाइट की जानकारी ले लेते हैं। वेबसाइट में अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, पिक्सेल है, गोडैडी है, इस तरह के बड़े बड़े जो कंपनी हैं, बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स हैं, वो सब अपवर्क से जुड़े हुए हैं। और नीचे की तरफ देखें तो आपके पास फाइंड टैलेंट योर वे, आप अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप एक जॉब पोस्ट करें, किसी प्रोफेशनल को हायर करें, फिर ब्राउज और बाय प्रोजेक्ट कर लें जो पैसे ऊपर दिया गया था। और अगर आपको नहीं आइडिया किस तरह से आपको ये सब करना है तो उसके लिए हेल्प भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली अपवर्क की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो सारी की सारी यहाँ पे दी गई है। आप देखें तो यहाँ पे अपवर्क की इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट। अब मुझे क्योंकि काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में मैं फाइंड वर्क पे चला जाऊँगा। फाइंड वर्क पे क्लिक करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब देखें यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ दिए गए हैं पहले, और नीचे की तरफ टॉप स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स, टॉप स्किल्स इन यूएस और प्रोजेक्ट कैटलॉग। टॉप स्किल्स का मतलब है कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट या डिमांड ज़्यादा है। अब यहाँ देखें डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट सबसे ज़्यादा, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, लोगो डिज़ाइनर्स, डेटा एनालिस्ट, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड यहाँ पे है। ट्रेंडिंग स्किल की बात करें तो आजकल क्या चीज़ें ज़्यादा मांगी जा रही हैं उसकी जानकारी आपको ट्रेंडिंग स्किल से मिल सकती है, जैसे कि ब्लॉकचेन, इलस्ट्रेटर्स, गो डेवलपमेंट, गूगल एडवर्ड एक्सपर्ट। ये थोड़े से एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आपकी स्किल से मैच कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ ये दिखाने का मतलब ये है कि ट्रेंडिंग स्किल का मतलब ये है कि यहाँ इस तरह की जो स्किल्स हैं वो ट्रेंड में है, लोग ज़्यादा इनको रिक्वायर्ड, लोग ज़्यादा इसकी डिमांड करते हैं। अब टॉप स्किल इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किस स्किल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ देखेंगे अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा चाहिए, कैट डिज़ाइनर्स चाहिए, करिकुलम डेवलपर चाहिए, ई बुक डिज़ाइनर्स चाहिए। तो इस तरह की प्रोजेक्ट कैटलॉग में किस तरह की प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर रिक्वायर्ड हैं वो सब जानकारियाँ। तो अल्टीमेटली एक तरह से ये जो पेज है आपको ये जानकारी देता है कि किस तरह की चीज़ें आजकल रिक्वायर्ड हैं या किस तरह क्या ट्रेंड चल रहा है। अब आते हैं मेन बात पे। अब काफ़ी सारे नए जो फ्रेशर्स हैं या जो नए लोग इस पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं पूरा प्रोसेस, या वो हेल्प चाहते हैं कुछ ऑनलाइन या कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए अपवर्क का अलग सेक्शन है। वाई अपवर्क में जाके अगर आप यहाँ देखें तो गाइड्स दी गई हैं। गेटिंग स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, ग्रोइंग योर फ्रीलांसर कैरियर, हायरिंग एंड वर्क विद इंडिपेंडेंट टैलेंट। लेकिन अभी हम दोनों की बात करें, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के रूप में जब आप शुरुआत करें तो आप किस तरह से करें, मैंने इस पेज को अलग से खोल लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे
आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप फ्रीलांसर यानी कि जो काम करने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा यहाँ रिसर्च और पूरा का पूरा रिव्यूज़ और पूरा का पूरा यहाँ कंप्लीट गाइडेंस अवेलेबल है, जिसके साथ आप आसानी से ये देख सकते हैं या जान सकते हैं किस प्रकार से आप फ्रीलांसर प्रोसेस में आ सकते हैं या जो हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं उस प्रोसेस में आ सकते हैं। यहाँ मैं वापस चला जाता हूँ और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ग्रोइंग योर फ्रीलांसर कैरियर, मतलब अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आप अपने करियर को ग्रो किस तरह से कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ अगर लोगो डिज़ाइन कैटेगरी है, आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट हैं, वर्डप्रेस है, मैं एग्जांपल के लिए वर्डप्रेस खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोफेशनल जो पहले से ही काम कर रहे हैं उनकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। आप देखें तो जो टॉप रेटेड और टॉप मोस्ट जो यहाँ पे अपवर्क के पहले से प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी यहाँ पे अपने आप आ गई है। आप देखें ये सारी जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि जब आप अपवर्क में साइन इन कर लेंगे यानी कि आप साइन अप करने के पश्चात लॉगिन कर लेंगे तो फिर वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपका प्रोफाइल बनेगा और उससे रिलेटेड आर्टिकल किस तरह से आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से एज अ हेल्प मिलती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट में ऑलरेडी बहुत कुछ है जहाँ से आप अपनी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपके पास अपवर्क वेबसाइट खुली हुई है और यहाँ से मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास अगर गूगल अकाउंट पहले से लॉगिन है तो बड़ी आसानी से आप साइन अप कर सकते हैं। हालांकि आप किसी पर्टिकुलर मेल से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं या एप्पल आईडी के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। अभी मेरे पास कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन सबसे ईजी और बेस्ट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे से मेरा मेल आईडी मांगा जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ से अपना मेल आईडी दे देता हूँ, जो भी मेरा मेल आईडी है, और मुझे यहाँ पासवर्ड देकर इसको फाइनलाइज करना है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद बेसिक वेरिफिकेशन है, मैं वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मेरा ये मेल आईडी लॉगिन करता है तो मेरे पास वैलिडेटिंग होगा मेरा मेल और उसके पश्चात मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। अब अपवर्क जैसे ही देखें यहाँ सीधा का सीधा मुझे कहाँ ले आया है, अगर आप यूआरएल भी चेक करेंगे तो क्रिएट प्रोफाइल पे, और यहाँ मुझे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और यहाँ मेरा नाम वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें जो उसने प्रोफाइल गूगल से शेयर बेस पे उठा ली हैं वो सारी जानकारियाँ यहाँ भी आ गई हैं। तो यहाँ मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस रेडी हो गया है अपवर्क का। मैं यहाँ से अपना प्रोफाइल बना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ज्वाइन एज अ क्लाइंट नीड टू हायर। अगर आप जॉब देना चाहते हैं तो फिर ये सेक्शन है, पर मुझे काम लेना है, मीन्स मैं चाहता हूँ यहाँ से काम लेना, तो इसलिए मुझे अपना प्रोफाइल यहाँ से बनाना है। चलिए यहाँ से हम अपना प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ ये हो सकता है आपके पास कोई चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी वेबसाइट्स हैं और ये लोग अपना डे टू डे अपडेशन रखती हैं अपनी वेबसाइट में, तो कोई स्टेप आगे पीछे हो सकता है। फाइनली गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। जैसे गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा तो मेरे से पूछा जा रहा है कि बिल्कुल नया हूँ या मैंने पहले कोशिश किया है या पहले से मैंने काम किया हुआ है। तो मैं बिल्कुल नया हूँ, इट्स न्यू टू मी। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं मेन इनकम के लिए इसे लेना चाहता हूँ या साइड बाय साइड इनकम के लिए, और जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ या मेरे पास अभी कोई गोल नहीं है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। अभी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। आप चाहें जिस तरह का आप उस तरह का ऑप्शन चुन सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। I would like to find opportunity myself. I would like to package up my work for clients to buy. I would like Upwork to act as a recruiter. Opportunity myself. मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ जॉब्स को, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट ए प्रोफाइल। अब देखें मेरे यहाँ से प्रोफाइल क्रिएशन के जो स्टेप्स हैं वो शुरू हो जाएंगे एक्चुअल में। तो पहले वाले कुछ स्टेप्स आपके पास आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ना आने का सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इंटरफेस चेंज होता रहता है, लेकिन एक्चुअल स्टेप्स हमारे यहाँ से शुरू होंगे। फाइनली अगर आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना रखा है तो आप वहाँ से अपना सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास रिज्यूमे पहले से टाइप है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिल आउट मैन्युअली करना चाहता हूँ,
फिल आउट मैन्युअली में वो बता रहा है कि 15 मिनट के लगभग लगेंगे, कोई बात नहीं, मैं 15 यहाँ पे क्लिक कर देते हैं फिल आउट मैन्युअली पे। अब सबसे पहले मुझे टाइटल ऐड करना है और मुझे बताना है कि मैं क्या करता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो भी आप भरते हैं हर वर्ड का इंपॉर्टेंस रहता है। क्लाइंट के पास, यानी कि जिससे आप काम लेना चाहते हैं, जो आपके प्रोफाइल को देखेगा, उस पर यही जानकारियाँ सबसे पहले जाएंगी। तो इन जानकारियों के आधार पे ही वो चुनेगा कि वो आपसे काम करवाना चाहता है या बात करना चाहता है नहीं। तो यहाँ दी गई हर लाइन को ध्यान से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल सेट करें ताकि हम क्लाइंट को अपनी बात पहुँचा सकें। क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले हमारा प्रोफाइल देखेगा, हमारा पोर्टफोलियो देखेगा, उसके पश्चात ही वो हमें काम देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है, इट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग क्लाइंट सी, सो मेक इट काउंट, स्टैंड आउट बाय डिस्क्राइबिंग योर एक्सपर्टीज इन योर ओन वर्ड्स। आप क्या करते हैं उसकी जानकारी आप दें। तो बिल्कुल मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड ऐप और वर्डप्रेस वेबसाइट्स ये मैं एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट, ऐड योर एक्सपीरियंस। आपके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस है, अगर आप जॉब करते हैं या कहीं पे काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको टाइटल, यानी कि आपने किस पोस्ट पे काम किया है, किस कंपनी के अंडर काम किया है, उसकी लोकेशन क्या है, और अभी अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको भी सिलेक्ट करें, और किस डेट से किस डेट तक आपने वर्कआउट किया है। अगर आप करंटली काम नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग और एंड डेट बताएं, फाइनली उसे सेव करें। मैं लेकिन यहाँ एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से विदाउट सेविंग आगे आ जाता हूँ। आप इन स्टेप्स को नथिंग टू ऐड करके स्किप भी कर सकते हैं, नथिंग टू ऐड करके स्किप भी कर सकते हैं। नथिंग टू ऐड किया है तो इसका मतलब मैं एक्सपीरियंस यहाँ फिल नहीं करना चाहता या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ ऐड योर एजुकेशन। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट है आपका एजुकेशन का। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो एजुकेशन में मैं यहाँ स्कूल का मतलब समझिएगा, बाहर का जो प्रोसेस है वहाँ स्कूल मतलब हायर स्टडीज़ में भी स्कूल वर्कआउट हो जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल बोस्टन यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, तो अभी मैंने एमसीए किया है, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि कहाँ से मैंने एमसीए किया है। तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इंडिया से किया है। तो आप देखेंगे टाइप करते हुए यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आ गई है। फिर डिग्री एमसीए, फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और डेट्स अटेंडेड, मतलब कब मैंने वो शुरुआत किया है उसका। तो ये मेरे पास 2002 से 2003 के बीच मैंने अटेंडेड किया। और इसके अलावा अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो स्टडी अवार्ड्स या जो भी आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ रही उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दे सकते हैं। जो जो आपने उस वक्त अचीव किया उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं। मैं अभी इसे फाइनली सेव कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट, लैंग्वेजेस पूछा जाएगा, आप किस लैंग्वेज में कितने एक्सपर्ट हैं उसकी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो सबसे पहले इंग्लिश की जानकारी मांगी जा रही है। आप इंग्लिश में बातचीत करने में या इंग्लिश कन्वर्सेशन करने में कितने एक्सपर्ट है उस लेवल को यहाँ ये जानना चाहते हैं। तो लैंग्वेज में इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी में यहाँ से आप चुन सकते हैं किस तरह का लैंग्वेज आपका लेवल है। तो फाइनली मैं यहाँ पे कन्वर्सेशनल लिख देता हूँ कि मैं बातचीत कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्लुएंट, अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, नेटिव यानी कि आप वहीं से बिलोंग करते हैं या बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बेसिक फाइनली आप थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, तो यहाँ मैं कन्वर्सेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। आप इसके अलावा और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर के क्लाइंट ही मिल सकते हैं। आपके पास और भी कंट्रीज़ जहाँ पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इवन इंडिया के जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। तो यहाँ से मैं हिंदी टाइप कर देता हूँ, तो हिंदी भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो नेटिव ही हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाद में फाइनली आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये चीज़ें आप बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे स्टिक हो जाएगा, आप बाद में प्रोफाइल में जाके चेंजेस कर सकते हैं। नाउ शेयर योर डिटेल्स। फाइनली मेरे पास डिटेल की जानकारी, स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्किल्स। आपको आता क्या है, क्या आप करना चाहते हैं। देखिए मैंने पीछे जो भरा था उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे कुछ सजेशन दे दिए हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट, एंड्रॉयड। अब देखिए यहाँ पे 15 स्किल्स मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ 3 हुई हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, मैं क्लिक करता हूँ।
तो मेरे पास 4 टोटल स्किल्स हो गई है। मैं यहाँ से नेक्स्ट राइट योर बायो, अब आप अपने बायोडाटा के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अब ये जो आपको बायो लिखना है, यानी कि बायोडाटा लिखना है एक तरह से, इसमें आपको अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट इत्यादि की जानकारी देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ आपको। देखिए, ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़े, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बुलेट्स में रख ले और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट करें, ताकि उसको देखते ही पता लगे एग्जैक्टली आप क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से पता लगे। अब ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी? अब देखिए, एक बात और, यहाँ आप बाद में भी इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आप अपने स्किल सेट और इन सब चीज़ों में चेंज करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आपको कुछ फाइल्स ऐसी दे रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पहले से ही इस तरह की काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई हैं। वो PDF फॉर्मेट है, आप डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं और फाइनली उसमें चेंजेस करके और एक बेस्ट बायो अपना बना के यहाँ डाल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स, मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ कुछ कंटेंट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जिसे मैंने बताया है कि अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर की जानकारी चाहते हैं या उसको ढूंढ रहे हैं, तो मैं एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता हूँ। और बेसिकली मैंने अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताया कि 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री है मेरे पास कंप्यूटर साइंस की, और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कि मैं आपकी एप्लीकेशन जो है वो बनाने से पब्लिश करने तक का सारा प्रोसेस कर सकता हूँ, इस तरह से वेबसाइट के साथ भी। तो ये हमारे पास एक तरह से हमने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चूज द एरिया ऑफ वर्क, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताते हैं, तो यहाँ पे मुझे बताना है टेल अस अबाउट द वर्क यू डू। अब मैं करता क्या हूँ, व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर, क्या सर्विस मैं ऑफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो IT नेटवर्किंग में अगर आप यहाँ चले जाएँ, लीगल में, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन से ही बिलोंग करता हूँ। अब सब कैटेगरी क्या है, अब सब कैटेगरी मुझे यहाँ सेलेक्ट करके बतानी है कि मैं किस तरह के मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, तो किस तरह की कैटेगरी से मैं यहाँ पे रिलेटेड हूँ वो मुझे जानकारी देनी है। तो मैं प्राइमरी से वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट जो कर सकता हूँ। नेक्स्ट, सेट योर रेट, यहाँ मुझे प्राइस बताना है, मैं कितना चार्ज करना चाहता हूँ। आपने देखा है कि जब आप काम करते हैं किसी के लिए तो आपको प्राइस बताना पड़ेगा कि आप पर आवर प्राइस लेना चाहते हैं तो वो कितना होगा। अब जो प्रोजेक्ट आते हैं पर पे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पर आवर भी हो सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट का टोटल प्राइस भी हो सकता है। तो अभी एक क्लाइंट के रूप में मैं अगर क्लाइंट की बात करूं तो वो ये देखना चाहता है कि पर आवर मेरा चार्जेस क्या है। तो मैं यहाँ पे $20 कर देता हूँ कि पर आवर मैं $20 लूँगा। अब मैं आपको बता दूं कि अपवर्क इसके लिए कुछ फीस चार्ज करेगा, वो आपका जो पेमेंट आएगी क्लाइंट्स में उसमें से 20% काट के आपको वापस करेगा। तो लगभग $4 ये काट लेगा और $16 आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें अपवर्क का कुछ चीज़ें और भी शामिल हैं, जैसे कि 20% जो है अपवर्क की फ़ीस रहती है जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं नए क्लाइंट के साथ। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे, $500 से ऊपर का आप अपना कार्य कर लेंगे, तो फीस जो है 10% रह जाएगी, यानी कि आपको इसका आधा अपवर्क को देना पड़ेगा, यानी कि $4 की जगह $2 ही देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते चले जाएंगे अपवर्क आपको इस पर भी रिलैक्सेशन दे देगा। अब टोटल कितना आपको अमाउंट मिलेगा, $16 आपको मिलेंगे अगर उस तरह से देखा जाए। और फिर आगे वो ये बता रहा है कि किस तरह से वो 5% तक, क्योंकि 20% तो यहाँ इसने चार्ज किया और बोला है कि $500 से ऊपर का बिजनेस अगर आपका हो जाएगा, मीन्स आप कमा लेंगे, तो आपको 10% वो चार्ज करना शुरू करेगा। लेकिन वो 5% तक कैसे लाया जा सकता है उसकी जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन अभी फाइनली इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम आते हैं फोटो एंड लोकेशन पे। तो मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, तो यहाँ मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। हालांकि ये प्रोफाइल पे शो नहीं होता, वो बता रहा है। और यहाँ सिटी जो है, मैं अम्बाला सिटी से हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जिप कोड जो मेरा है वो मैं एग्जैक्ट टाइप कर देता हूँ। आप इन्फॉर्मेशन सही रखिए ताकि आपके लिए आसान रहे सब चीज़ें करनी आने वाले समय में। तो जो मेरा नंबर है वो यहाँ डाल के मैं फाइनली चेक योर प्रोफाइल कर देता हूँ। फाइनली अपने प्रोफाइल को सबमिट करने से पहले आपको फ़ोटो लगानी ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा फ़ोटो जिसमें आपका चेहरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, तो वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक फ़ोटो मेरे पास पहले से है,
जो कि मेरे सिस्टम में ही पिक्चर्स में पड़ी है, तो मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ से ऑल फाइल्स, और यहाँ मेरे पास यहाँ मेरी फ़ोटो है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसे। और देखिए यहाँ से आपको मुझे ये सेट करके दिखाना है कि मेरा चेहरा इसके बीच में ज़रूर आ जाए प्रॉपरली, तो मैं सेट कर देता हूँ और फाइनली सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इमेज के साथ इशू है, तो ये बोल रहा है कि आपको फ़ोटो ऐसी ढूंढनी है जो एक बेस्ट रेजोल्यूशन में रहे और जिसमें चेहरे को प्रॉपरली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो 250 पिक्सल बाय 250 पिक्सल की, ठीक है। मैं एक और इमेज ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक डिफरेंट इमेज ले ली है, और क्योंकि मुझे अपनी ही इमेज दिखानी है तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सब कुछ ठीक रहता है तो ये मेरी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। फाइनली यहाँ देखें तो मेरे पास सारी जानकारी मैंने यहाँ भर दी है, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह या पिन कोड वगैरह सब एक बार फिर से वेरीफाई कर सकता हूँ। चेक योर प्रोफाइल करते हुए फिर से मैं आगे चल सकता हूँ। तो देखिए फाइनली मैं लास्ट स्टेप पे हूँ, और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक सारी जानकारियाँ यहाँ मैं डिसाइड कर चुका हूँ। स्किल्स हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हिस्ट्री हो गया, ऑलमोस्ट हर चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। और फाइनली मुझे सबमिट प्रोफाइल करना है। अब देखिए मेरा प्रोफाइल रेडी हो गया है। तो ये हमने अपना प्रोफाइल सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास आप देखेंगे लास्ट में ना व्यू माई प्रोफाइल और ब्राउज जॉब्स के नाम से दो ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ मैंने इन दोनों को साइड पे अलग पेजेस में अलग टैब्स में खोल लिया है। तो ये मेरा प्रोफाइल है। फाइनली ये मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है, जिसमें वीरू एस यानी कि वरिंदर सिंह के नाम से जो मेरा प्रोफाइल है, मेरा नाम यहाँ पे वीरू है क्योंकि मेरा मेल आईडी इसको वीरू बता रहा है। और यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग्स कर सकता हूँ। मैं यहाँ से वीडियो इंट्रोडक्शन यानी कि अपना एक वीडियो जोड़ सकता हूँ कि मैं क्या कार्य करता हूँ, किस तरह से, वो सब चीज़ें भी मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊँगा। और पर वीक में कितने आवर्स काम कर सकता हूँ, लैंग्वेजेस मेरी कौन कौन सी हैं, वेरिफिकेशन जो है और एजुकेशन वगैरह, वो बेसिक सारी जानकारियाँ उसने यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप, वर्डप्रेस वेबसाइट, तो जो मेरा प्रोफाइल था वो यहाँ पे सेटअप हो गया है। मोर करते ही आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें भी देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। वर्क हिस्ट्री, क्योंकि मैंने अभी कोई काम नहीं किया तो वर्क हिस्ट्री मेरे पास यहाँ नहीं आ रही। पोर्टफोलियो में मैं यहाँ पे पहले से काम किए हुए जो मेरे पास सैम्पल हैं या कुछ मेरे पास अपने पोर्टफोलियोज़ हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, जो अब बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आप उसको कर सकते हैं। यहाँ देखें आप, तो क्या प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया, कंप्लीशन डेट क्या था, इस तरह की चीज़ें। अभी मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, और फाइली स्किल्स मैंने जैसे बताया था सब एडिट हो सकता है यहाँ पे। और प्रोजेक्ट कैटलॉग अगर आपने बना रखा है, टेस्टिमोनियल वगैरह अगर आपने कुछ सेटअप कर रखा है इसका तो। और अगर मैं अपवर्क का ये जो मैंने दूसरा पेज बताया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो पेज थे जब मेरा प्रोफाइल रेडी हुआ था ब्राउज जॉब्स के नाम से, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे यहाँ पे अगर आप देखें तो वेबसाइट माइग्रेशन फ्रॉम cPanel टू डायरेक्ट एडमिन वर्डप्रेस। तो मुझे एक वेबसाइट का जो एक तरह से 6 दिन पहले एक जॉब अवेलेबल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जिसमें लगभग $9 से लेकर $25 तक का पर आवर चार्जेस में मुझे मिल जाएगा अगर मैं ये पिक कर लेता हूँ जॉब। और cPanel यानी कि अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हैं तो आपको पता होगा कंट्रोल पैनल से आप वर्डप्रेस वेबसाइट के डायरेक्ट एडमिन में किस तरह से उसको प्लेस कर सकते हैं। यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मोस्टली चेंजेस करना होगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ जॉब्स को। तो अलग अलग तरह की जॉब्स मेरे प्रोफाइल से मिलती हुई वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो फाइनली इस तरह से हमने इस पूरे सेशन में देखा किस प्रकार से हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और रह गया, यहाँ देखें प्रोफाइल कंप्लीटनेस सिर्फ 40% कंप्लीट है, यानी कि अभी मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डाल सकता हूँ, जैसे ऐड एम्प्लॉयमेंट जो 30% रिक्वायर्ड रहेगा। लास्ट कौन सी कंपनी में मैंने काम किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं दे सकता हूँ, तो उसको देते ही 30% और मेरे प्रोफाइल में जुड़ जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करने से जो ये बताता रहेगा, हम अगर उसको करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्रोफाइल को एक बेहतर प्रोफाइल में चेंज कर देगा और बड़ी आसानी से मैं काम कर पाऊँगा। अगर आप यहाँ देखें ऊपर की तरफ मेन्यू है, फाइंड वर्क, माई जॉब्स, रिपोर्ट्स और मैसेज इत्यादि।
और साथ में यहाँ पे आपके पास हेल्प सेक्शन है और कुछ नोटिफिकेशंस और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स इत्यादि, और ये मेरा प्रोफाइल सेक्शन है। हालांकि हम आने वाले सेक्शन में इसकी बात करेंगे, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं कि अगर आपने अपना अपवर्क पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है तो जॉब्स कहाँ दिखाई देंगी, कैसी जॉब्स दिखाई देंगी। इससे पहले जब हमने जॉब्स को देखा था तो विदाउट लॉगिन देखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल से लॉगिन कर चुका हूँ, मेरे सामने स्क्रीन है। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग स्क्रीन ही आपके पास यहाँ जॉब्स को लेके आती है फीड के जरिए। तो एक तरह से जॉब्स फीड है जहाँ पे नई जॉब्स यहाँ पे अपने आप आती रहती हैं। देखिए मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अगर पेज रिफ्रेश कर देता हूँ तो जो मेरा प्रोफाइल था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ जॉब्स आनी शुरू हो जाएंगी। वेब साइट डेवलपर नीडेड, अब यहाँ पे बजट $200 का यहाँ पे दिखाया गया है, 6 दिन पहले की ये जॉब है। उसके अलावा एंड्रॉयड ऐप फॉर सैमसंग वॉच, क्रिएट ए सिंपल वेबसाइट फॉर ट्रैवल कंसल्टेंट। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस है, एस्टिमेशन बजट इसका $150 है, 6 दिन पहले इसको पोस्ट किया गया है। इसके अलावा उस क्लाइंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आई एम लुकिंग टू गेट अ सिंपल वेबसाइट फॉर ट्रैवल कंसल्टेंट। फंक्शंस हैं क्लाइंट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑप्शन टू शेड्यूल ए सेशन, सेल ई बुक, सेल टी शर्ट्स, लिंक टू सोशल मीडिया इत्यादि कुछ उससे अपने फीचर बताए हैं जो वो वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाहता है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें, क्योंकि आपका जो स्किल सेट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ जॉब बताया गया। लैंडिंग पेज, वेबसाइट रीडिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन इत्यादि कुछ कीवर्ड्स हैं जो उसके द्वारा हैं। प्रपोजल लेस देन 5, अगर आप नीचे देखें तो इस जॉब के लिए जो प्रपोजल चले गए हैं वो 5 से कम हैं। तो मैं आपको बता दूं ये क्राइटेरिया पहले से फिक्स है। यहाँ पे 5 से कम प्रपोजल का मतलब है कि चांस है, यहाँ 5 लोगों से कम लोगों ने अप्लाई किया है, और अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो चांस बनता है और हम लोग अपनी तरफ से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे अभी उसकी जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए बात बता रहा हूँ कि आपके पास ये जॉब है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे खोल लूँ तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब डिटेल्स की। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, 6 दिन पहले इसको पोस्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ ये स्पीकर का जो साइन है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप अपना प्रोफाइल रीसेटअप कर लें, स्पेशलाइज प्रोफाइल यानी कि जो मैंने अपना बायोडाटा वगैरह भर रखा है उसको अगर ढंग से और अच्छे से बना लूँ तो मेरे जॉब मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फाइनली अब ये जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, आई एम लुकिंग टू गेट अ सिंपल वेबसाइट फॉर ट्रैवल कंसल्टेंट। उसके साथ यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं कि ये फंक्शंस मेरी वेबसाइट में होने चाहिए जो व्यक्ति मांग कर रहा है। इसके अलावा उसका प्राइस दिया गया है, और ये जो चाहता है एक्सपर्ट व्यक्ति को हायर करना चाहता है। और इसके अलावा ये वन टाइम प्रोजेक्ट है, यानी कि एक ही बार इसका टोटल लमसम पेमेंट मिलेगा आपको। ये इंस्टॉलमेंट वाला प्रोसेस नहीं है या कुछ पार्ट्स में दिया गया प्रोजेक्ट नहीं होने वाला। एनीवे यहाँ से आगे चलते हैं। एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, प्रपोजल हैं इसके 20 से 50। पिछले 6 दिनों में लोगों ने इसे देखा है, और अभी इंटरव्यूइंग यानी कि क्लाइंट किसी से बात नहीं कर रहा है और उसने किसी को इनवाइट भी सेंड नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है, इंटरव्यू का मतलब अभी क्लाइंट ने किसी से इंटरेक्शन नहीं शुरू की है, और इनवाइट का मतलब है कि उसने किसी को इनवाइट यानी कि अपनी जॉब करने के लिए किसी को बोला नहीं है। और अभी अनआंसर्ड इनवाइट्स मतलब अभी किसी को इनवाइट किया ही नहीं, तो अभी बाकी जो मान लीजिए किसी 10 लोगों ने अप्लाई किया तो 10 में से अगर उसने 6 का जवाब दिया तो 4 यहाँ अनआंसर्ड इनवाइट्स में रहेंगे जहाँ उसने किसी को बोला नहीं है आगे उस काम के लिए बताने के लिए। फाइनली ये क्लाइंट सेक्शन की तरफ से है, यानी कि ये आपको यहाँ डेटा दिखाया जा रहा है कि क्लाइंट जो है वो कितने लोगों से बात कर रहा है, कितने इनवाइट वो सेंड कर चुका है। इनवाइट का मतलब कितने लोगों को वो बोल चुका है इस काम के बारे में कि ये करवाना चाहता है, और उनमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो इंटरव्यू लेके उसे फाइनल कर देगा। फाइनली नीचे की तरफ क्लाइंट की हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री दी गई है। जो ये क्लाइंट है उसके बारे में हिस्ट्री दी गई है। इसको अभी छोड़ते हैं, हम लोग वापस आते हैं। अभी सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि जॉब को कैसे ढूंढा जा सकता है। मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स। अब आपको याद होगा मेरा जो प्रोफाइल था वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट और साथ में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का था, तो इस तरह के ही सजेशन मेरे पास यहाँ आ रहे हैं। तो अब यहाँ नीचे की तरफ देखें, फिर से मैं यहाँ पे है वेबसाइट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर माय रियल स्टेट बिजनेस। तो रियल स्टेट बिजनेस के लिए एक व्यक्ति है, क्लाइंट है, $300 में वो चाहता है इस तरह का कुछ वेबसाइट बनवाना, तो उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है, डिज़ाइन और बिल्ड करनी है,
और इस तरह से अगर आप देखें तो अलग अलग तरह की जॉब्स आपके पास हैं। ये पहला तरीका है, फीड में आपके पास जॉब्स यहाँ पे आती रहती है। मैं यहाँ पे सर्च फॉर जॉब कर सकता हूँ, यानी कि वहाँ पे चले जाएँ, यहाँ से चले जाएँ, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली वर्डप्रेस को सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने पहले टाइप करके रखा हुआ था तो वह रिसेंट सर्चिंग दिखा रहा था। तो अब डायरेक्टली मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो आप देखें यहाँ पे जो जॉब्स हैं उसकी जानकारी मेरे पास दी गई है। इसके अलावा मैं मान लीजिए यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड ऐप मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अगर देखें तो अब मैं क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ या उस तरह की एप्लीकेशन बनाना जानता हूँ, तो मैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकता हूँ डायरेक्टली। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जॉब्स को इस तरह से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढ सकते हैं। अभी तक मैंने जो जॉब सर्च की हैं वो अपनी इंडस्ट्री यानी कि अपनी स्किल से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और जॉब सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ एमएस वर्ड टाइपिंग की जॉब सर्च कर लेता हूँ, जो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो आप जानते हैं उससे रिलेटेड हो, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की जॉब सर्च कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है ना आपने स्किल सेट क्या दिया है, उसी तरह की जॉब सर्च करके फ़ायदा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस्ड VAS नीडेड फॉर फास्ट टाइपिंग ऑन MS ऑफिस। नीचे की तरफ है क्रिएटिव राइटर, स्क्रीन राइटर और स्क्रिप्ट राइटर नीडेड इन टॉपिक ऑफ क्रिश्चियन इंस्पिरेशनल वीडियोस। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो और भी अलग अलग तरह की डेटा एंट्री। वी आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स टू हेल्प विद टाइपिंग प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ कुछ हमें ध्यान रखना है कि कुछ हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं उनकी रैंकिंग, उनकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, उनके व्यूज़, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। उसके आधार पे हमें चुनना होता है ताकि हमारी पेमेंट जो है वो सिक्योर रहे, यानी कि जो हम काम करें उसका पैसा हमें ज़रूर मिले। उसकी जानकारी मैं अगले सेशन में भी देने वाला हूँ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जॉब्स हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। अभी बात सिर्फ इसकी हो रही है। तो रीटाइपिंग ए डॉक्यूमेंट, द डेटा एंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेट, एंट्रिंग, अपडेटिंग, रिसर्चिंग, वेरीफाइंग एक्यूरेसी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। आई नीड अ PDF राइटर और एनी इंटेलिजेंट कॉपी टाइपिस्ट, यानी कि आपको कहीं से कुछ देखना है और उसे टाइप करना है। रीटाइपिंग ए डॉक्यूमेंट टू MS वर्ड। तो अलग अलग तरह की यहाँ पे टास्क हैं। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं। तो हमने इस सेशन में जो देखा है वो ये कि हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो सॉर्ट भी दिया हुआ है। रेलेवेंस, मिलती जुलती जॉब ढूंढ के देगा आपको जो इस जॉब आपने दिया है। और अगर आप न्यूएस्ट करेंगे तो नई जॉब्स आपके पास वापस आएंगी। और इसी तरह से आपके पास 2 क्लाइंट के फैक्टर भी दिए हुए हैं जिसकी बात हम अगले सेशन में करेंगे। अब अगर ऐसा हो सकता है कि आपको ये जॉब पसंद आ जाए लेकिन अभी आपने इस पर कोई रिवर्ट नहीं दिया, बाद में आप इसको देखना चाहते हैं, तो जॉब के सामने यहाँ पे हर्ट का निशान दिया, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये आपकी यहाँ से सेव जॉब में आ जाएगी। तो आप कभी भी इसे दोबारा यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इंस्टेंटली आपने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपको लगता है मैं बाद में इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के भी रिप्लाई कर सकता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड देखें, ये तो हो गई जॉब ढूंढने की बात और जॉब को सेव करने की बात। अब यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर बाय, कुछ कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं जॉब को आप एक्सपीरियंस लेवल पे, यानी कि अभी जैसे मैंने याद होगा आपको जो प्रोफाइल बनाया था तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस वहाँ पे डिफाइन किया था। मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरमीडिएट लेवल का था। तो यहाँ पे जो जॉब्स दिखाई जाएंगी इंटरमीडिएट लेवल की ही दिखाई जाएंगी। अगर मैं एंट्री लेवल का प्लेयर हूँ, यानी कि मैं एंट्री लेवल का फ्रीलांसर हूँ या अभी मुझे काम सीख रहा हूँ, साथ साथ कर भी रहा हूँ, तो फिर इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके जॉब्स ढूंढ सकता हूँ। फिर जॉब टाइप, कितने डॉलर से उसका मिनिमम और मैक्सिमम रेट होना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसी तरह की अमाउंट वाइज वो जॉब्स दिखाएगा। अगर वो फिक्स प्राइस जॉब हैं, अगर उसका पैसा एक ही बार में लमसम दिया जाने वाला है, तो फिर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनको कैटेगराइज करने के लिए आप अपनी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ प्रपोजल का मतलब है उस जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, यानी कि उस जॉब के लिए कितने प्रपोजल आ चुके हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोसेस में जाएंगे तो आपके जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर आप मीडियम या कम वाली साइड जाएंगे तो वहाँ पे मिलने के जॉब चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं कि क्लाइंट कैसा है, जॉब ढंग की है या नहीं, या जॉब हमें पता है या नहीं, वो सब चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं। इसके अलावा आप क्लाइंट, ये जो आपकी कोविड-19 रिलेटेड जॉब्स हैं, क्लाइंट इन्फो, अब अगर आपका कोई पुराना क्लाइंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट वेरीफाइड, ये फैक्टर मुझे अगले सेशन में डिस्कस करना है। क्लाइंट हिस्ट्री, तो अगर उसने पहले कोई व्यक्ति को हायर किया या नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक की जा सकती है। और थोड़ा सा नीचे क्लाइंट लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर कंट्री वाइज भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे केवल UK या USA क्लाइंट्स के साथ काम करना है या इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो यहाँ पे मैं उसको टाइप करके रख सकता हूँ। प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है,
यानी कि कितनी समय का वो प्रोजेक्ट है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 महीने से ज़्यादा है, या लगभग 1 महीने का है, या इसके साथ साथ और इसके साथ साथ आवर्स पर वीक हैं, मतलब कितने घंटे मुझे काम करना है एक हफ्ते में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है।